आप सभी को ओम नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। मैं आपका अपना शुभम मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद मिश्रा जी में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा रोग है वो बहुत ही विकट है। मेरा एक दोस्त था, मैं उसको हमेशा देखा करता था कि वो कुछ भी खाता था तुरंत उसको दस्त आ जाती थी या तुरंत उसको जो है वो बहुत ज़ोर से पॉटी आती थी और बिल्कुल दुबला-पतला था। आधा फुल्का, 1 फुल्का खाया, वो भी नहीं पचता था, उससे ज़्यादा वो खा भी नहीं पाता था। बाद में जब मैं योग के क्षेत्र में आया तो मुझे पता चला कि ये रोग तो आईबीएस है। आईबीएस रोग से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। आईबीएस में आपके आँत काम नहीं कर रहे हैं, आपका पेट काम नहीं कर रहा है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन काम नहीं कर रहा है। कुछ खा रहे हैं तो तुरंत जो है वो शौच मार्ग से बाहर आ जा रहा है। बहुत समस्या में होते हैं आईबीएस वाले। आज 4 आसनों का हम अभ्यास करेंगे, जिसे करने के बाद और देखिए, ये इन आसनों में धीरज रखना है, इन आसनों में धैर्य रखना है, आराम-आराम से करना है। मैं हमेशा कहता हूँ, आसनों को धीरे करिए, आसनों में होल्ड करिए। ये 2 चीज़ अगर आप रोज़ कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। चलिए पहला अभ्यास बताता हूँ। पहला अभ्यास सुप्त वीरासन। अब देखिए, जिनको आईबीएस होता है ना, उनका शरीर लचीला होता है, क्योंकि कुछ पच ही नहीं रहा है। पच ही नहीं रहा है ढंग से, तो उसका फैट कहाँ से बनेगा, चर्बी कहाँ से बनेगी, तो बिल्कुल वो सुगड़ा होता है, बारीक होता है। तो उनके लिए क्या है, सुप्त वीरासन। ऐसे वज्रासन में बैठ गए। सुप्त वीरासन के लिए शुरुआत में अगर दिक्कत होती होगी तो यहाँ पे कोई पिलो हम इस प्रकार से ले सकते हैं। सुप्त वीरासन में गए और ऐसे हो गए। अब यहाँ क्या करना है, या तो हाथ को ऐसे रखिए या तो बिल्कुल पीछे की तरफ खींच लीजिए। ऐसे करके खींच के बिल्कुल लगातार बने रहिए। ऐसे हाथों को पीछे की तरफ खींचते रहिए। जब आप हाथों को पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो मालूम पड़ रहा होगा कि मेरे नाभि के ऊपर वाले जो ये एरिया है, यहाँ पे अच्छा खिंचाव हो रहा है और ये धीरे धीरे आपके जो ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेट है, उसको ये बढ़िया कर देगा। यहाँ आप मसाज कर रहे हैं, आराम से ऐसे ही पड़े रहना है। जितना देर आप पड़े रह सकते हैं उतना देर आराम से पड़े रहिए। दिक्कत होती होगी तो पैरों के नीचे कुछ पिलो जैसा ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर पेट के नीचे कुछ इस प्रकार आप पिलो की तरह ले सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब इसी में धीरे से उठते हुए जितना होल्ड करेंगे उतना आपको लाभ होगा। इसीलिए आपको नियमित करना है और ज़रूर करना है और बहुत देर तक होल्ड करना है। ये पहला आसन हो गया। दूसरा अभ्यास जो है वो है हमारा सुप्त बंध कोणासन। सुप्त बंध कोणासन कैसे करेंगे, देखिए। दोनों पैरों को इस प्रकार बटरफ्लाई की पोजीशन में ले लिया, इस प्रकार ले लिया, पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे आपको पीछे की तरफ चले जाना है। और ये जो देखिए, आप इस प्रकार से आए थे और आपको कोशिश करना है कि ये जो पैर है इसको आप नीचे की तरफ रख लें और धीरे से इसी प्रकार बने रहें। ऐसे करके जितना देर आप बने रह सकते हैं बने रहें, या फिर पैरों को ऐसे भी जोड़ दें, कोई चुनरी लेके उससे आप खींच सकते हैं और ऐसे ही लगातार बने रहिए। ऐसे आराम से लेटे रहें, जितना देर आप पड़े रह सकते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार खींचना चाहते हैं, हाथों को खींच के रखिए, बिल्कुल टाइट रखिए। और ऐसे ही जितना देर आप बने रहना चाहते हैं उतना देर तक बने रहिए, आराम से रहिए। ऐसे ये भी आपके पेट को, नाड़ियों को बिल्कुल बढ़िया रखेगा और धीरे धीरे आपका पेट ठीक होता रहेगा। अब जो हमारा तीसरा आसन है वो भी थोड़ा सा कठिन है और उसमें भी आपको लगातार बने रहना है। क्या करना है आपको, ये आपका आराम से पद्मासन लगा लिया, सुप्त पद्मासन। ऐसे करके धीरे से आपने पद्मासन लगा लिया, बढ़िया आराम से कर लिया और धीरे से आप आराम से इस प्रकार चले गए और जो ये आपके पैर हैं, अंगूठे हैं, इनको ऐसे पकड़ लिया और ऐसे खींच के रखा। जितना देर संभव हो पाए आराम से इस आसन में आप जितना देर तक बने रह सकते हैं
जितना देर तक इस आसन को करेंगे आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका जो IBS है वो बढ़िया हो रहा है, भूख लग रही है, जो खा रहे हैं उसका रस बन रहा है, पच रहा है अच्छे से, तो अच्छी बात है। इसके बाद अब जो मैं एक आसन आपको करवाने वाला हूँ, ये आप नॉर्मल कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बैठ गए और इसमें ट्विस्टिंग बड़ी काम करती है। IBS में हमने देखा है, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, तो IBS में हमने उनको ट्विस्टिंग करवाया, तो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में वो मतलब बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो इसीलिए आपको ट्विस्टिंग करना है। क्या करना है देखिए, बायां हाथ लिया, दाहिने पैर को पकड़ा और धीरे से एक हाथ को ऐसे दीवार अगर होगा तो ऐसे दीवार बना के जो और इस तरफ खींचते रहिए अपने आप। ट्विस्ट करने से हमारी जो आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये खींचती हैं, बहुत अच्छा इनमें खिंचाव आता है और बहुत सुंदर हो जाती हैं, बहुत बढ़िया हो जाती हैं। जितना देर आप ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्टिंग के वैसे भी बहुत सारे लाभ हैं, तो वो भी लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये हमारा आज IBS के लिए समर्पित वीडियो था। आप ज़रूर इसे करके देखें और इन चारों आसनों को धीरे करना है और होल्ड करना है। आधा मिनट, 1 मिनट तक आसनों में रुकना है, 5-5 मिनट तक भी रुक सकते हैं। और क्या ना करें, कपालभाति इसमें ना करें, कपालभाति इसमें न करें तो आपको समस्या हो सकती है। तो इन 4 आसनों को करें, आपको मदद मिलेगी, आपको लाभ होगा। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। तो अगली बार हम लोग एक नए रोग के साथ, एक नए योग के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, ओम नमस्कार। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।